हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम क्या होता है, इसके अंदर जो प्रतिरोधक होते हैं उन्हें किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। हम शुरू करते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन इसी को कहते हैं हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन। इसी को हम कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम कहें या पार्श्व क्रम कहें, ये एक ही टॉपिक है, एक ही चीजें हैं। यदि हम समांतर क्रम की बात करते हैं, समांतर क्या होता है, जो हमारे प्रतिरोधक होते हैं उनके पहले सिरे एक साथ जोड़ते हैं और दूसरे एक साथ जोड़ते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है, या हम कहें इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक साथ जोड़ते हैं और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों में धारा अलग अलग प्रवाहित होती है, लेकिन विभवांतर तीनों में या जो जोड़ते हैं, जितने भी जोड़ते हैं सभी में समान होता है। यानी हम ये कह सकते हैं समांतर संयोजन के अंदर धारा अलग अलग प्रवाहित होती है, लेकिन विभवांतर सभी में समान होता है। इसे हम कहते हैं समांतर संयोजन। यानी क्या ध्यान रखना है, यदि हम इसके परिपथ की बात करते हैं तो परिपथ में क्या होगा, साथियों देखिए ये प्रतिरोधक है, हम पहले तीन जोड़ते हैं, मान लेते हैं ये पहला प्रतिरोधक है और ये दूसरा प्रतिरोधक है, और यह तीसरा प्रतिरोधक है। इसमें क्या होगा, जो तीन प्रतिरोधक वाले हैं, ये प्रतिरोधक पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। जो पहले जो प्रतिरोधक जो है तीनों, इनके जो पहले सिरे हैं पहले वाले एक साथ जोड़ेंगे, जिससे दूसरे हैं इन्हें जोड़ेंगे एक साथ। यानी हम ये कह सकते हैं प्रतिरोधक के जो पहले सिरे हैं ये जोड़ेंगे एक साथ और दूसरे जोड़ेंगे एक साथ। यानी प्रतिरोधकों के जो सिरे हैं पहले वाले वे जोड़ेंगे एक साथ, दूसरे जोड़ेंगे एक साथ। यानी हम ये कह सकते हैं जब प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक साथ जोड़ दे और दूसरा एक साथ जोड़ दे, जैसे मैंने बताया चित्र में, ये प्रतिरोधक हैं, ये इसको हम R1 मान लेते हैं, ये प्रतिरोधक R1 है और ये प्रतिरोधक R2 है और ये प्रतिरोधक R3 है। यानी ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इनकी बात कर देखिए, इनके जो पहले सिरे हैं, पहले सिरे एक साथ जोड़ दिए हमने और दूसरे एक साथ जोड़ दिए, इस प्रकार का संयोजन जो बनेगा उसे हम कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। और इसके अंदर हमने ये लगा दिया, हमने एमीटर लगा दिया, इसके अंदर ये हमने बैटरी लगा दी और ये हमने इसमें कुंजी लगा दी। इस प्रकार का परिपथ बनेगा, वे बनेगा समांतर संयोजन का। ये कुंजी है, ये हम के स्विच है, स्विच या कुंजी है। कुंजी को हम कैसे लिखते हैं और बैटरी को हम 20 लिखते हैं, और ये हो गई बैटरी, ये हम कहें ये होगा लाइट का स्रोत, ये हम कहें धारा का होगा स्रोत। ये वाला सिरा जो है ये प्लस, ये माइनस है, ये वाला सिरा प्लस है, और ये वाला जो कण हमने जोड़ा है ये जोड़ा हमने एमीटर, धारा का मान ज्ञात करने के लिए। और धारा बहेगी प्लस से माइनस की ओर, तो ये वाला प्लस से रहा बैटरी का, इससे जो धारा बहेगी माइनस की ओर, और यानी इस प्रकार धारा आएगी। इस प्रकार हम बात करते हैं ये वाला परिपथ, ये वाला प्रतिरोध जो है इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें धारा I2 बह रही है, और ये वाला प्रतिरोध जो है इसमें धारा I3 बह रही है या प्रवाहित हो रही है। इसके बाद जो पहला प्रतिरोधक जो है, यह जो है R1 है, यह वाला प्रतिरोधक इस वाले प्रतिरोधक के अंदर
जो प्रतिरोध ये वाला है, इसके अंदर R1, इसके अंदर R2, इसके अंदर R3 प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। और प्रतिरोध को मापने के लिए यानी वोल्ट विभवांतर को मापने के लिए हमने यहां तीनों में ये लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। ये प्लस सिरा है, ये वाला इसका माइनस सिरा है। इसमें विभवांतर उत्पन्न हो रहा है V, यानी धारा बह रही है प्लस से माइनस की ओर। लर्नरों, जो इस प्रकार का परिपथ बनेगा उसे हम कहेंगे समांतर संयोजन, यानी पहले से जोड़ेंगे एक साथ और दूसरे तीनों को जोड़ेंगे एक साथ। ये 4 हैं या 5 है, जितने भी प्रतिरोधक होंगे उनके जो पहले सिरे होंगे वे एक साथ जोड़ेंगे और दूसरे एक साथ जोड़ेंगे। इस प्रकार का संयोजन बनेगा उसे हम कहेंगे समांतर संयोजन। इसमें क्या होगा, धारा बहेगी सभी में अलग अलग, लेकिन विभवांतर होगा सभी में समान। ये विशेषताएं हैं समांतर संयोजन की। और ये जो परिपथ बनाया है मैंने, ये बनाया है समांतरकरण का। अब इसके परिभाषा लिखते हैं, फिर इसका सूत्र जो है हम व्युत्पन्न करेंगे, सूत्र निकालेंगे, इसका सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। यदि बात करता हूं परिभाषा की, तो हम ये लिख सकते हैं प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरे सिरे एक साथ संयोजित किए जाते हैं, यानी जोड़े जाते हैं, संयोजित किए जाते हैं। समांतरक्रम संयोजन या पार्श्वक्रम संयोजन कहलाता है। समांतरक्रम संयोजन में प्रतिरोधकों में धारा अलग अलग प्रवाहित होती है, लेकिन विभवांतर समान उत्पन्न होता है। परिपथ में तीनों प्रतिरोधकों में धारा
अलग अलग क्रम से है I1 I2 तथा I3 प्रवाहित हो रही है, लेकिन तीनों में विभवांतर समान, विभवांतर एक समान V उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है तथा 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 प्रतिरोध क्रम से है R1 R2 R3 उत्पन्न हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र निम्नलिखित प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, किया जाता है। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं ओम का नियम जो होता है वह होता है V बराबर RI। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो हमें चाहिए धारा निकाल लेते हैं, इसमें से धारा निकालेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर V अपॉन R। इस समीकरण नंबर इसको 1 डाल देंगे। अब हम देखेंगे कि जो R1 प्रतिरोधक जो है उसके अंदर धारा का मान क्या होगा। इस प्रकार हम देखेंगे R2 प्रतिरोधक के अंदर धारा का मान क्या होगा, R3 में क्या होगा, और समीकरण को नंबर 2, 3 और 4 डाल देंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से R1 प्रतिरोधक में धारा I1 का मान, धारा I1 का मान, तो ये I1 का मान हो जाएगा, धारा I1 का मान हो जाएगा I1 बराबर और V सभी समान है, ये हो जाएगा R1। इस समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं, यानी ओम के नियम के हिसाब से हम जो हमारा R1 प्रतिरोधक जो है उसके अंदर हम निकाल रहे हैं I का मान। हम जानते हैं पहले प्रतिरोधक में I का मान तो I1 है, लिख दिया हमने। V तीनों में समान है तो हमने V लिख दिया है, और R1 पहले के लिए क्या है, पहले प्रतिरोधक के लिए जो R है ये है R1 है। ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया है मैंने, ये सही कर देता हूं, यहां मैं R लिख देता हूं
और ये R2 और ये वाला R3 लिख देता हूं। इसी प्रकार से R2 प्रतिरोधक में धारा I2 का मान, तो ये हो जाएगा I2 बराबर V/R2। समीकरण नंबर इसको 3 डाल देते हैं। इसी प्रकार से जो R3 प्रतिरोधक है, R3 प्रतिरोधक में धारा का मान, धारा I3 का मान ये हो जाएगा I3 बराबर V/R3। इस समीकरण नंबर में 4 डाल देता हूं। यदि हमारे परिपथ में धारा I बह रहा है, तो जो I जो होगा, ये मान लें कि जो परिपथ जो है उस परिपथ के अंदर धारा, कुल धारा जो है I बह रहा है, तो जो I जो होगा धारा, यानी हम यहां से I धारा छोड़ रहे हैं, और ये जो I धारा जो होगा इसका मान जो होगा, हम जानते हैं धारा 3 जगह बढ़ रही है, R1 में, R2 में, R3 में, यानी 3 प्रतिरोधक में धारा जा रही है। तो पहले में I1 जा रही है, दूसरे में I2 जा रही है, तीसरे में I3 जा रही है। तो जो धारा I जो है इसका जो योग होगा, ये हम कहें I1, कुल धारा जो होगी ये I1 I2 I3 के बराबर होगी। यानी जो धारा हम यहां से वेटेज I प्रयोग कर रहे हैं, ये धारा 3 भागों में बढ़ रही है, I1 में, I2 में, I3 में, और इसका जो कुल मान जो होगा धारा का, यानी जो I धारा जो होगी इसका जो कुल मान जो होगा ये होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तीनों का योग जो होगा वे कुल धारा I के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं यदि परिपथ में कुल धारा I हो तो जो I जो होगा, ये जो I होगा ये होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इन दोनों के योग के बराबर होगा। एंड जो I होगा ये I1 के प्लस I2 के I3 तीनों के योग के बराबर होगा। इस समीकरण नंबर में 4 डाल देता हूं, और आगे हम देखते हैं समीकरण नंबर 1, 2, 3 तथा 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर यदि हम समीकरण 1 का, 2 का, 3 का और 4 का मान समीकरण 5 रखेंगे, हम जानते हैं यहां I का मान क्या है। I का मान जो है ये है V/R, और यदि हम I1 की बात करते हैं तो I1 का जो मान है ये है V/R1। इसी प्रकार से यदि हम I2 की बात करें, I2 का मान है V/R2। इसी प्रकार से यदि हम I3 की बात करते हैं, I3 का मान जो है ये है V/R3। V/R बराबर, यानी V को कॉमन ले लें, ये बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। I से I कट जाएगा, तो समीकरण जो बनेगा हमारे पास, समीकरण बनेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस
1/r2 प्लस 1/r3। ये समीकरण जो बनेगा हमारे पास, समीकरण नंबर को 6 डाल देते हैं। समीकरण नंबर 6 बनेगा ये वाला। ये समीकरण जो होगा ये समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध को व्यक्त करेगा। यदि प्रतिरोधक 3 से ज्यादा है तो हम इसके लिख सकते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 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 1/r1। ये वाला समीकरण जो बनेगा इसे डाल देते हम 7। समीकरण नंबर जो 6 तथा 7 समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध या हम कहें तुल्य प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। समीकरण नंबर जो 6 है तथा 7 जो है यह समांतर क्रम जुड़े हुए प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। यानी हमने पढ़ा कि समांतर क्रम क्या है। मैंने बताया आपको समांतर क्रम क्या होगा। प्रतिरोधकों के जो पहले सिरे होंगे वे एक साथ जोड़ेंगे और दूसरे जो होंगे उन्हें एक साथ जोड़ेंगे। इस प्रकार संयोजन बनेगा उसे हम कहेंगे समांतर क्रम या पारस्परिक संयोजन। फिर हम देखा इसके अंदर धारा जो प्रतिरोधक होंगी उनमें अलग अलग प्रयुक्त होगी, लेकिन विभवांतर जो होगा तीनों में समान होगा। इस प्रकार हमने इनका सूत्र उत्पन्न किया। हमने ओम के नियम से देखा ओम ने होता v बराबर आर आई। हमने आई निकाला तो हम क्या करें, हमने क्या किया, जो v है उसे, यानी हम जानते हैं ओम का नियम v बराबर आर आई होता है, हमें आई निकालना है तो हम आर को नीचे ले गए, इस समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इसी प्रकार हमने जो प्रतिरोधक है हमारे पास ये वाले 3 प्रतिरोधक है R1 R2 R3 प्रतिरोधक जो है इनके अंदर हमने प्रत्येक धारा देखी। तो पहले हम धारा I1 बराबर V/R1, दूसरे में I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। हमने 3 समीकरण निकालने के बाद हमने परिपथ में पता है हमें धारा हम बैटरी से I परिवर्तित कर रहे हैं और धारा 3 भागों में बट रही है, I1 में, I2 में, I3 में। और यानी जो I का जो योग होगा वह तीनों के 3 धाराओं के योग के बराबर होगा। यानी जो I होगा ये I1 की, I2 की, I3 के योग के बराबर होगा। इस हमने समीकरण नंबर 4 डाल दिया। समीकरण नंबर 4 डाल दिया और समीकरण जो 1 2 3 और 4 जो है इनका मान हमने समीकरण नंबर 5 में रख दिया तो हमारे पास आया ये समीकरण। हमने इसमें से v कॉमन ले लिया, v से v कट गया, हमारे पास समीकरण नंबर आया 6 और समीकरण नंबर आया 6 और 6 जो है ये है समांतर क्रम जुड़े प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध को व्यक्त करता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार हमने समांतर क्रम को पढ़ा। इसी प्रकार हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो वीडियो जो है वे आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।